दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब आने वाली लड़ाई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, वो अब फाइटर जेट से नहीं होगी, बल्कि दुश्मन हमारे ऊपर अब सीधे धीमे उड़ने वाले छोटे ड्रोन से हमें टारगेट बनाने की कोशिश करेगा, जिनकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये 5 से 40 किलो तक का विस्फोटक लेकर उड़ेंगे। मतलब साफ है कि इन्हें उड़ाने वाला केवल पाकिस्तानी सैनिक ही नहीं, बल्कि वहां का कोई नौजवान युवक भी बॉर्डर के उस पार 200 से 300 किलोमीटर दूर बैठे इन्हें ऑपरेट कर सकता है। अब यहाँ पर पड़ोस की तैयारी की अगर बात की जाए, खासकर की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास सैकड़ों तुर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं और ज्यादातर कामिकीजी ड्रोन्स उसके पास हैं। और चाइना के पास हजारों ड्रोन हैं जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर मंडराते रहते हैं। और अगर बात की जाए जंग की स्थिति में, तो ऐसे में पाकिस्तान अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, यहाँ मौजूद शहरों को सस्ते ड्रोन से निशाना बना सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम भारत के साथ भी है। भारत महंगे सिस्टम खरीद रहा है, लेजर वेपन, कमांड सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें, लेकिन ये सभी सिस्टम पूरे बॉर्डर को तुरंत कवर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर एक सबसे सस्ता सॉल्यूशन होगा भारत के पास एंटी ड्रोन नेट्स का। ये कोई हाईटेक नहीं है, बल्कि ये वही मजबूत नेट है जो कि आपने अक्सर हिमाचल प्रदेश में जो फलों के बागान हैं वहां पे देखे होंगे, क्रिकेट स्टेडियम में देखा होगा और इवन हेलीपैड को सुरक्षित करते हुए इन नेट्स को आपने देखा होगा। और इन्हें केवल 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्टील केबल या बिल्डिंग या फिर एरोस्टेट बैलून से जोड़कर बॉर्डर शहरों और एयरबेस के ऊपर फैलाना होगा, ताकि दुश्मन के ड्रोन नेट में फंसते ही हवा में फट जाएंगे या फिर गिरकर बेकार हो जाएंगे। मतलब जमीन पर कोई नुकसान नहीं होगा। और ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है जिसकी बात की जा रही है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि इवन इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने 2019 में किया था, यूक्रेन ने किया। और ये जो नेट्स होते हैं, यानी कि जो जाल होते हैं, उनके लिए बिजली भी नहीं चाहिए, कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए और कोई यहाँ पे रडार सिस्टम भी नहीं चाहिए। ये बस लगे रहते हैं और काम करते हैं। इवन भारत के मामले में ये काफी आसान भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जो शहर हैं वो सपाट, छोटे और खुली जगहों से घिरे होते हैं। और यहाँ पर अगर 5 बाई 5 किलोमीटर का एक नेट कवर बना दिया जाए तो ये काफी आसान भी होगा। और 10 बड़े शहरों पर नेट सिस्टम लगाने का कुल खर्च 4000 करोड़ रुपए से कम आएगा। मतलब MRSAM या फिर दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम उनकी लागत की तुलना में काफी कम है और मेंटेनेंस भी बहुत कम है। एक ट्रक और एक क्रेन और कुछ जवानों की मदद से इसे मेंटेन भी किया जा सकता है। इसका फायदा तो दोस्तों ये होगा कि ड्रोन ऊपर ही फट जाएगा, जमीन सुरक्षित रहेगी, जैसे मैंने बताया, दुश्मन की योजना भी फेल हो जाएगी, उसका हर ड्रोन बेकार हो जाएगा, इवन उसका पैसा भी बर्बाद होगा। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हमारे शहर, मार्केट्स, एयरफील्ड्स और जो हमारे एमुनिशन डिपोस हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत के पास नेट बनाने वाली काफी कंपनियां भी हैं और इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी है। बात साफ हो जाती है कि युद्ध शुरू होने से पहले इन्हें लगाना चाहिए। फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।